अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना अल्लाहुम्मा यन्फ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा आमीन। अच्छा भी आज हमारा ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है इसका जुमलतुल इस्मिया का। तो ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें एक जुमला इस्मिया जो है अनयूजुअल जो है केसेस में भी आ सकता है। तो उससे पहले हम ये कि फिर वही अपना थोड़ा सा रिवीजन करके फिर इस मेन टॉपिक पे हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो वही नॉमिनल सेंटेंस जुमलतुल इस्मी हमारा मेन टॉपिक है। और अगेन इसको ये कि हमारे क्लास में रिमेंबर अपने याद दहानी के लिए याददाश्त के लिए इसको हमारे क्लास में रिपीट कर लेंगे कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी। तो थ्री थिंग हमें जो है वो याद रखनी है। द लैंग्वेज वी आर लर्निंग इज ब्यूटीफुल, सो enjoy it. So inshallah make Allah make may Allah make us enjoying it. It is the language of Allah's beloved sallallahu alaihi wasallam. So love it as you love him and learn it with the intention of keeping his sunnah alive. I mean, it is a language Allah chose for his final revelation. So let it bring you closer to him. So by learning this language, we are trying our level best to get close to him so that we can directly understand Kalam Allah. अच्छा जी, इसके बाद फिर हम अगेन इसको हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं कि ये हमारी टोटल ओवरऑल जो है वो अरेबिक की जर्नी है। हमने कलमा यानी कि एक सिंगल वर्ड से स्टार्ट किया था, फिर हमने इसम फ़ेल और हर्फ को बाय डेफिनेशन जो है कि इसको देखा था। और इसम को फिर हमने कम्प्लीटली स्टडी किया था बाय लर्निंग हिज फोर प्रॉपर्टीज़, जिसमें आपका स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड डेफिनेट इंडेफिनेट था। उसको हमने कम्प्लीटली स्टडी किया था। सिम इनको फ़ेल को भी हमने टच नहीं किया, बट वी नो that mainly it's more than the verb. Like in English, it's just called verb, but in Arabic, it is more than the verb because it also give you some more information. It's not only give you the information about action, it also give you some more information, like who is doing the action. By looking at the verb, we can tell like is it a third person doing the action, first person, or सेकंड पर्सन। सो इसमें आपको फेल से अरेबिक में जो फेल होता है वो आपको अदर देन एक्शन सम मोर इन्फॉर्मेशन भी दे रहा होता है। तो वो हम इंशाल्लाह आफ्टर फ्यू क्लासेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक फेल का होगा पूरा। फिर नेक्स्ट फ्यू मंथ हमारे 6 to 8 मंथ्स हम फेल पे रहेंगे पूरा अच्छी तरह। इसकी मुख्तलिफ फेल के टाइप्स, टेंसेस सब स्टडी करेंगे ऑलमोस्ट मेरे हाल है 4 5 क्लासेस के बाद। हर्फ भी हम जानते हैं कि हर्फ क्या है कि या तो एनीथिंग दैट डजंट मेक एनी सेंस अनलेस यू ज्वाइन इट विद द इसम और अ फेल, वो हर्फ होता है, ठीक है ना। और उसमें से हमने हर्फ की कुछ टाइप्स पढ़ ली हैं। हर्फ जर हमने स्टडी कर ली है, हर्फ जर क्या होते हैं। और इसके अलावा इसी तरह हर्फ आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। उनको हम इसको ये कि स्टडी करते रहेंगे। फिर मुरक्कब पर हम आए थे कि मुरक्कब क्या होता है। मुरक्कब आपका दो ये कि सिंगल वर्ड को मिला के बनता है। तो और मुरक्कब दो तरह के होते हैं। एक मुरक्कब आपको कंप्लीट मीनिंग देता है, एक मुरक्कब आपको इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। तो जो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है उसको हम फ्रेज कहते हैं, और जो कंप्लीट मीनिंग देता है उसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो इनकम्प्लीट मीनिंग में हमने मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा था, मौसूफ सिफ़ा। मुरक्कब इशारी हमने पढ़ लिया था, पॉइंटर्स यानी कि हाजा हाजी वगैरह, इस्मुल इशारा और मुशारुल इलैही। मुरक्कब जारी जो कि प्रीपोजिशन थे उसको हमने पढ़ लिया था, लाइक इन, एट, फी, अन, अला, हत्ता, इला, ऑल दोस काइंड ऑफ, राइट, लाइक हजार व मजरूर जिसको हमने कहा था। और हमने सेंटेंसेस में उससे कहा था शिबु जुमला खबर, कि जब वो किसी जुमले में आएगा तो हम उसको जार मजरूर नहीं बल्कि शिबु जुमला खबर कहेंगे। मुरक्कब इदाफ़ी मुदाफ़ुन मुदाफ़ मुदाफ़ुल इलैही हमने पढ़ा था, पोजीशन को शो करता है। और मुरक्कब अतफ़ी ये जो बहुत सिंपल सा था, कंजंक्शन के जब दो वर्ड को हम ज्वाइन करते हैं। एक हमने पढ़ लिया था लाइक वाह के थ्रू। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं इसके अंदर। फिर जो फ्रेज सॉरी जो मुरक्कब आपको कंप्लीट मीनिंग देता है वो दो तरह के होते हैं, जिनकी मदद से आप समझ जाते हैं, पूरी बात कंप्लीट समझ जाते हैं। तो उसमें आपका एक नॉमिनल सेंटेंस जुमला इसमिया एंड वर्बल सेंटेंस जुमला फेलिया। जुमला इसमिया वो इसम है वो जुमला जो इसम से शुरू होता है। जुमला फेलिया वो इसम जो फेल से शुरू होता है, ठीक है। तो ये पूरी आपकी समझ लें अरेबिक है। और फिर इसके अंदर जो है वो हम जो है वो आपका डिटेल में मुख्तलिफ़ चीज़ों में ऐसा ऐसा जो है कि जाएंगे। जैसे इसम का हमने पूरा डिटेल पढ़ा, फिर सारे हमने मुरक्कबात ये वाले पढ़ लिए, नाक़िस जो थे। हम अब जुमला इसमिया को स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। फिर हम जुमला फेलिए से पहले फेल पे आएंगे दोबारा वापस। फिर फेल को पूरा अच्छी तरह डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ टेंसेज, फिर हम वापस जुमला फेलिया पे ये कि आ जाएंगे। तो टेक्निकली अगर देखें तो अरेबी आपकी अरेबिक आपकी पूरी बेसिकली वो यही है।
अब इसके ऊपर आपने ये कि वोकेबलरीज को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना, और फिर उसको इस्तेमाल करना है। बट ओवरऑल अगर देखें तो ये आपकी जो है वो पूरी अरेबिक की ग्रामर है, मोस्टली आई विल से 80-85%। तो जुमलतुल इस्मिया में हमने पढ़े थे कि जुमला इस्मिया के कुछ रूल होते हैं कि आपका जो दो पार्ट होते हैं उसके मेन, एक खबर और एक मुब्तदा। खबर आपका नंबर और जेंडर, इट मस्ट मैच विद द मुब्तदा। तो अगर आपका खबर, आपका मुब्तदा अगर आपका सिंगल है तो खबर भी सिंगल, ठीक है ना। मुब्तदा अगर आपका ड्यूल है तो खबर भी ड्यूल, मुब्तदा अगर आपका प्लूरल है तो खबर भी प्लूरल। इसी तरह जेंडर में अगर मुब्तदा आपका मैस्कुलिन है तो खबर भी मैस्कुलिन, मुब्तदा अगर आपका फेमिनिन है तो खबर भी फेमिनिन, लाइक तामरपुता के साथ। ठीक, तो ये दो रूल, दे बोथ मस्ट मैच ईच अदर। थर्ड क्या था कि मुब्तदा जो है और ख़बर हमेशा मरफू होते हैं, ठीक है ना, देर ऑलवेज मरफू। तो दिस इंडिकेट दैट या तो आपके उनके ऊपर दम्मा या दम्मा तैन होगी, ठीक है, या फिर अगर वो मुसन्ना वाली फॉर्म में आ रहे हैं तो वो आनी आईनी आईनी होगा। बेसिकली आनी, सॉरी नॉट नॉट आनी आईनी, आनी आनी होगा, क्योंकि मरफू की हम बात कर रहे हैं ना कि खबर और मुब्तदा मरफू होते हैं। मरफू तो आपका सिर्फ क्या होता है, या तो दमा या दमा तैन सिंगुलर फॉर्म में, और अगर ड्यूल है तो आपका आनी वाली फॉर्म, और अगर जमा मुज़क्कर सालिम है प्लुरल तो ऊना वाली फॉर्म, ये मरफू फॉर्म है। और इसी तरह जमा मुअन्नस सालिम में आतुन वाली फॉर्म जो है आपकी वो मरफू है, ठीक है ना। आतिन आतिन नहीं हो सकता मुब्तदा या खबर, मरफू होगी हमेशा, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो, आपका ड्यूल हो या प्लुरल हो। डिफरेंस ये था मेन कि आपका जो मुब्तदा है वो मोस्टली मारफा होता है जनरली, और ख़बर जो है वो नकीरा होती है। आज हम इसका जो एक्सेप्शन कह लें, या आज हम इसको स्टडी करेंगे कि मुब्तदा अगर नकीरा हो तो क्या हो, लेकिन जनरली लिखा है ना कि मुब्तदा आपका जनरली मारफा होता है, लेकिन नकीरा भी हो सकता है, राइट। तो आज हमारा टॉपिक यही होगा कि अगर मुब्तदा नकीरा हो जाए तो फिर क्या होगा, कैसे हम उसको पहचानेंगे, क्या होगा, किस तरह से जुमले का स्ट्रक्चर होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन मोस्टली अब तक देखा, आज से पहले हम जब जो पढ़ते आए हैं, मुब्तदा जनरली मारफा होता है और ख़बर आपकी जनरली नकीरा होती है, यानी कि इंडेफिनेट होती है। अच्छा, इसको हम हल्का सा टच कर लेते हैं खबर को, अगर ज़र्फ़ को अगेन, कि ज़र्फ़ होता क्या है, और फिर खबर में अगर ज़र्फ़ आए तो वो किस तरह से क्या शक्ल बनती है। ज़र्फ़ हम जानते हैं कि ज़र्फ़ इज़ अ नाउन, क्योंकि आपके अरबिक में तीन ही तरह की तो वो हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, लाइक इसम, फ़ेल और हर्फ। तो ज़र्फ़ भी पार्ट ऑफ अ नाउन या काइंड ऑफ अ नाउन होता है, लेकिन ये ऐसा नाउन होता है जो कि टाइम को और प्लेस को डिनोट करता है या इंडिकेट करता है। अगर कोई सा भी ऐसा वर्ड अरेबिक में जो कि टाइम को डिनोट कर रहा है वो ज़र्फ कहलाएगा, या कोई सा भी ऐसा वर्ड जो कि प्लेस को डिनोट कर रहा है वो मस्जिद, ठीक है ना, तो वो आपका ज़र्फ कहलाएगा। तो उसको हम इस तरह से जो है वो डिनोट करते हैं। व्हेन खबर इज़ इन दी फॉर्म ऑफ ज़र्फ, अगर ख़बर आपकी ज़र्फ के फॉर्म में हो तो ये क्या होती है, तो फिर वो आपका ख़बर नसब स्टेटस में होती है। ठीक है, अब तक तो हमने ही पढ़ा था ना पीछे, बल्कि अभी भी देखें पीछे ही हमने पढ़ा है कि मुब्तदा खबर ऑलवेज मरफू। ठीक है, तो ये ज़र्फ़ वाली कंडीशन में खबर आपकी मरफू नहीं रहती बल्कि नसब बन जाती है, लाइक फ़तह या फ़तहतैन कह लें उसको, या फिर आइनी वाली फॉर्म। तो अगर आपका खबर इन फॉर्म ऑफ अ ज़र्फ़ हो तो खबर आपकी नसब स्टेटस में जो है वो डिस्प्ले होती है, क्योंकि ज़र्फ़ का एक फंक्शन है कि ज़र्फ़ बेसिकली एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा होता है, या इसको उसको भी छोड़ दें कि ये समझ लें कि एडवर्ब या ज़र्फ़ जो है वो हमेशा नसब स्टेटस में आएंगे व्हेन दे अपीयर एज अ मुदाफ। व्हेन दे अपीयर एज अ मुदाफ, ये मेन मेन चीज़ ये है। अगर एज अ मुदाफ नहीं आ रहा है तो दे कैन कम इन अ रफ़ा स्टेटस, लाइक कबल है। अब अगर कबल है, अगर कबल के बाद कोई मुदाफ़ुन इलैहि नहीं है तो फिर ये कबला नहीं होगा, फिर ये कबलू होगा। तो ये मतलब इस जुमले का मतलब ये है, ठीक है। तो अब देखें कबल का मतलब, बेसिक कबल क्या है, ये ज़र्फ कैसे पहचाना, ज़र्फ ये टाइम को डिनोट कर रहा है, प्लेस को डिनोट कर रहा है। कबल, कबल मीन्स लाइक पहले, बिफोर, टाइम को। टाइम को, ठीक है ना, बिफोर, ठीक है ना, प्लेस तो नहीं है कोई ज़्यादा, पता बिफोर, लाइक लाइक बिफोर समथिंग। सो तो ये आपका टाइम को, ये टाइम को डिनोट कर रहा है, ये इसम। तो इसको हम ज़र्फ कहेंगे, ठीक। तो अगर इसके बाद कोई मुदाफुन इलैहि आ जाता है तो फिर ये है कि ये फिर क्या बन जाता है, फिर ये नसब स्टेटस में आएगा। अदरवाइज अगर ये सिंगल आ रहा है तो फिर ये नसब नहीं रहेगा। इट कैन बी डिपेंडिंग अपॉन द, लाइक अगर इससे पहले मिन आ रहा है तो मिन कबली बन जाएगा, ठीक है ना, या अगर इससे पहले कोई हर्जर नहीं है तो कबलू रहेगा। ये तो ये मतलब है कहने का, ठीक है। तो व्हेन ज़र्फ इज अपीयरिंग एज अ मुदाफ देन इट विल बी इन अ नसब स्टेटस। तो दिस इज बिकॉज ज़र्फ डिस्क्राइब्स व्हेन एंड वेयर,
तो ये थोड़ा सा इसका रोल डिफरेंट है, ठीक है ना, ये डिफरेंट देन नाउन या एडजेक्टिव से अलग है थोड़ा। नाउन या एडजेक्टिव जो होते हैं वो तो नाउन तो किसी का नाम होता है, किसी चीज़ का या जगह का या प्लेस का, ठीक है ना। एडजेक्टिव आपका डेफिनेशन को या किसी की सिफत को डिनोट कर रहा होता है, तो वो तो हमारे मरफू होते हैं। लेकिन ज़र्फ जो है व्हेन एंड वेयर की बात कर रहा होता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। तो उसी लिहाज से इसका उसका रोल भी डिफरेंट है, तो ये इसलिए नस्ब स्टेटस में होता है। ठीक, तो इसी एक एग्जाम्पल इसमें है। हाँ, इसमें प्लेस के अंदर क्या जन्नत और नार और जहन्नुम, ये भी इसके अंदर आएगा प्लेस के अंदर, ज़र्फ के अंदर आएगा उसमें? नहीं नहीं, हाँ, ये है तो प्लेस, लेकिन बेसिकली ये प्लेस उस लिहाज से नहीं है। यानी कि प्लेस से मुराद इसको इस तरह कह लें आप, कैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं प्लेस की। अम, यानी किसी किसी प्लेस को डिनोट करने के लिए फ़र्ज़ कर लें, अगर हम उसको ऐसा इसम यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ कर लें जैसे यहाँ पर है, ये आपका है ना। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है या हाँ इन द हाँ बिल्कुल बेसमेंट, एग्जैक्टली बिल्कुल। इट्स लाइक। टेक्निकली अगर देखें ना, तो ये वैसे तो ये मस्जिद भी आपका एक तरह का ज़र्फ है, लेकिन हमारा आज का नहीं, मतलब इस वक्त जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ज़र्फ उस एडवर्ब को कह रहे हैं जो कि एडिड है, ठीक है, या एडिशनल है। ये भी होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसकी इसकी जो फॉर्म है। जब हम वर्ड्स पर आएंगे ना, तो वर्ड्स के अंदर भी वर्ड्स की मुख्तलिफ फॉर्म होती हैं, तो वहाँ पर हम इसको मेनली स्टडी करेंगे कि इसको हम अगर ज़र्फ कहेंगे तो वो किस शक्ल में या कैसे कहेंगे। लेकिन अगर अगर आप उसको इस तरह से देखें कि जो आपका एडिड वर्ड होता है या जो एडिशनल आपको मीनिंग दे रहा होता है प्लेस के लिए या टाइम के लिए, उसको हम यहाँ पर इस वक्त एडवर्ब या ज़र्फ कह रहे हैं। ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम अमामा है कि किसी के पीछे किसी के आगे, अब वो तो प्लेस हो गई ना, किसी के पीछे या किसी के आगे। तो जैसे फौक अमामा, ठीक है, अमामा आपका क्या है, आपका इन फ्रंट ऑफ। अब इन फ्रंट ऑफ समवन, ठीक है ना, खल्फा इन बिहाइंड समवन। तो अब ये जो चीज़ है, ये आपके ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, एक तरह से ये एडवर्ब है, या उस स्पेसिफिक पर्सन को या प्लेस को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो ये वो चीज़ है बेसिकली। अदरवाइज इनको तो भी आप नाउन ही समझें, जैसे आपका मस्जिद मस्जिद है, मस्जिद अभी फ़िलहाल इसको हम नाउन ही की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अत्तालिबु इंदल मस्जिद, ठीक है, तो द स्टूडेंट इज़ नियर द मॉस्क। अब नियर, अब ये आपका एक तरह से क्या है, आपकी प्लेस को शो कर रहा है कि नहीं, कहाँ पर है, नियर द मॉस्क। इसी तरह द स्टूडेंट इज़ ऑन द चेयर, तालिबु फ़ौक़ल कुर्सी, ऑन द चेयर। ये भी प्लेस को शो कर रहा है, ठीक है ना, कि पर्सन जो है वो चेयर के ऊपर है। तो दोनों एक तरह से आपकी प्लेस को डिनोट कर रहे हैं। अब डायरेक्ट किसी प्लेस का नाम नहीं है, ठीक है ना, वो जो आप जो एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे वो तो किसी प्लेस का नाम हो गया, ठीक है, जैसे मस्जिद हो गया या बिल्डिंग हो गई, वो तो एक प्लेस का नाम है, वो तो आपका मेनली नाउन ही ट्रीट होगा। ठीक हो गया, ये हो गया। बाकी खबर प्रपोजिशनल फ्रेज, हाँ, ये आपका जार और मजरूर, इसको भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था कि द फ्रेज कंप्राइजिंग अ प्रपोजिशन एंड द नाउन फॉलोइंग इट इज कॉल्ड जार व मजरूर। लेकिन अरेबिक में जब हम यहाँ पर किसी सेंटेंस में जार व मजरूर का मुरक्कब यूज़ करेंगे, तो उसको हम शिबुल जुमला जो है वो कहते हैं, शिबुल जुमला, शिबुल जुमला खबर। तो जैसे फ़र्क करें, यहाँ पर इस वक्त इस जुमले में आ रहा है, तो ये अल किताबु अलल मकतबी। अब इसमें डायरेक्ट कोई खबर नहीं है, राइट, लाइक द बुक इज़ ऑन द डेस्क। तो अगर टेक्निकली अगर आप देखें तो खबर बेसिकली ये है, जार व मजरूर का पेयर। सही है ना। तो जब खबर जार व मजरूर का पेयर हो, तो फिर हम उसको खाली खबर नहीं बोलते, फिर उसको हम बोलते हैं शिबुल जुमला खबर, ये उसका पूरा नाम है। इससे पहले तक तो हम उसको खाली खबर कहते आए थे, राइट। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सारे के सारे देखें, ये खबर है, ये कोई जार मजरूर का पेयर नहीं है, ठीक है ना, ये सब खबरें हैं। लेकिन अगर खबर की जगह पर या खबर के तौर पर जार व मजरूर का पेयर आ जाए, तो फिर हम उसको जो है वो कहते हैं शिबुल जुमला खबर। ओनली खबर नहीं, बल्कि शिबुल जुमला खबर कहते हैं। तो ये थोड़ा सा बस डिफरेंस है कि जब भी कभी आप जार व मजरूर का पेयर देखें खबर की सूरत में, या वैसे खबर के अलावा भी देखें अगर, तो फर्ज कर लेंगे यहाँ खबर भी हो सकती है, राइट, एक और पार्ट हो सकता है, तो फिर आपका जार व मजरूर का पेयर शिबुल जुमला खबर कहलाएगा। ये इसकी ग्रामेटिकल वो है form। ठीक है, इसको हम क्विकली देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक हमारा वो हो गया। फिर हमने मुख्तलिफ फॉर्म की खबर पढ़ी थी कि किस किस तरह की खबर हो सकती है। खबर आपकी सिंगल वर्ड भी हो सकती है, ठीक है, खबर आपका मुदाफ मुदाफ इलैहि का पेयर भी हो सकता है। खबर आपका मौसूफ सिफ़ा का पेयर भी हो सकता है। खबर आपका मुरक्कब अतफ़ी, यानी कि वाव जो है, ठीक है ना, उसके साथ दो नाउन और उसके साथ बीच में मुरक्कब अतफ़ी हर्फ अत्फ़ हो, तो वो मुरक्कब अतफ़ी बन जाता है, तो वो भी हो सकता है। खबर अल हदीक़तु जमीलतुन व वासियतुन, ठीक है। तो देखें, ये आपका डेफिनेट या इनडेफिनेट है। खबर आपकी
शिबुल जुमला खबर भी हो सकती है, लाइक शिबुल जुमला भी आ सकता है खबर के तौर पे, लाइक अलकिताबु अलल मकतबी, तो ये शिबुल जुमला है। खबर के तौर पे आपका ज़र्फ़ भी आ सकता है, अत्तालिबु इंदल मस्जिद, ठीक है ना, स्टूडेंट इज़ नियर द, आप देखेंगे यहाँ पे ये इंदा आपका फतह के साथ है। जुमलतुल फ़ेलिया भी हो सकता है और जुमलतुल इस्मिया भी हो सकता है, पूरा का पूरा कंप्लीट आपका खबर के तौर पे पूरा का पूरा जुमला भी हो सकता है, जुमला इस्मिया भी जुमला फ़ेलिया भी। तो ये हमने मुख्तलिफ पढ़ ली थी खबर। मुब्तदा भी हमने देखा था कि मुब्तदा आपका एज अ सिंगल वर्ड भी आ सकता है और कंपाउंड भी आ सकता है। तो जब मुब्तदा एज अ सिंगल वर्ड आए तो ये पांच तरह के केस हो सकते हैं कि या तो मुब्तदा जो है वो अल से शुरू होगा, डेफिनेट, क्योंकि मुब्तदा डेफिनेट होता है, राइट, तो अल से शुरू हो गया तो मारफा होता है। या मुब्तदा जो है वो कोई ज़मीर होगा, प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन भी आपके क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं, ठीक है ना, यानी कि मारफा होते हैं। या तो मुब्तदा किसी का प्रॉपर नेम भी हो सकता है, प्रॉपर नेम भी डेफिनेट होते हैं, तो क्योंकि आपका मुब्तदा आपका डेफिनेट मारफा होता है, बाकी खबर आपके नकीरा होती है। मुब्तदा आपका इशारा भी हो सकता है, पॉइंटर, सिंगल वर्ड हाजा। और मुब्तदा आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, लाइक अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लज़ानी वगैरह, तो वो भी हो सकता है एज अ सिंगल वर्ड। तो ये सिंगल वर्ड के हमने मुख्तलिफ केसेस देखे थे, शायद जुमला इसमिया की सेकंड क्लास में शायद हमने देखे थे। मुब्तदा क्या होता है, कंपाउंड, जैसे खबर कंपाउंड हो सकती है, मुब्तदा भी कंपाउंड हो सकता है, लाइक मुरक्कब इदाफ़ी, ठीक है ना, मुरक्कब तौसीफ़ी, अलक़लम तालिबी जमील, अर्रजुलु तवीलु मुअल्लिमुन, ठीक है, द टॉल मैन इज़ अ टीचर, हाज़ल किताबु मुफीदुन, दिस बुक इज़ यूज़फुल, अत्तालिबु वल मुअल्लिमु, मुरक्कब तौसी अतफ़ी वाव के साथ, फिल मदरसा, तो स्टूडेंट एंड द टीचर आर इन द स्कूल, ठीक है। तो ये फिल मदरसा क्या चीज़ है, अगर मैं ग्रामेटिकली इसका नाम पूछूं, क्या नाम है इसका ग्रामेटिकली? शिबुल जुमला। शिबुल जुमला खबर। खबर। हाँ, खबर। शिबुल जुमला खबर है, ठीक है, ये डायरेक्ट खबर नहीं है, ये तो खबर है पूरी, ये खबर है, ये भी खबर है, ये भी खबर है, लेकिन ये क्योंकि जार और मजरूर का पेयर है तो इसको हम बोलेंगे शिबुल जुमला खबर, ठीक है। तो अब अगर आप गौर से देखेंगे इसके अंदर आपका क्या मिसिंग है, अगर हम खबर देखें मेनली जुमलों को छोड़ के, लाइक इसमें आपका मुरक्कब इदाफ़ी भी आ गया, मुरक्कब तौसीफ़ी भी आ गया, मुरक्कब इशारी भी आ गया, मुरक्कब अतफ़ी भी आ गया, आपका कौन नहीं है, जार व मजरूर नहीं है, यानी कि ये चीज़ नहीं है, ये वाला पेयर शिबुल जुमला खबर एज अ मुब्तदा, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली एज अ मुब्तदा नहीं होता, शिबुल जुमला खबर जो होती है, या आपका जो जार और मजरूर का पेयर है, वो मुब्तदा के तौर पर नहीं आता, लेकिन एक केस में आ सकता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये कुछ कुरान से एग्जाम्पल हैं, दो तीन, इनको हम देखते हैं। हुआ समीउल अलीम, ठीक है ना, हुआ, अब देखिए हुआ क्या है, प्रोनाउन जमीर है। प्रोनाउन है, ठीक है ना, प्रोनाउन। दमीर है। हाँ, प्रोनाउन आपका मुब्तदा हो सकता है, ये मुब्तदा मुब्तदा है ये कैसे पहचाना आपने, क्योंकि प्रोनाउन आपका मुब्तदा हो सकता है, तो हुआ आपका मुब्तदा प्रोनाउन है, ये आपकी खबर है, ठीक है ना। तो हुआ ही इज़, अब आपने इज़ डाल देना है बीच में, क्योंकि आपको मुब्तदा और खबर के बीच में इज़ होता है, तो हुआ अस्समीउल अलीम, तो ही इज़ द ऑल हियरिंग, ऑल नोइंग, ठीक है। तो अल्लाह ताला के, आपको याद होगा, अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं जब वो आती हैं तो वो मौसूफ सिफ़ा के पेयर में नहीं आती हैं, क्योंकि सबके अब अस्समीउ भी सिफ़ा है और अलीम भी सिफ़ा, दोनों सिफ़ात हैं ये, ठीक है, ये सबके सब सिफ़ात हैं। अस्समीउल, अब कभी आप ये ना बना लें कि भाई ये देखें ये चारों चीज़ें मैच हो रही हैं, लाइक अल भी है, यहाँ भी अल है, दोनों मरफू हैं, ठीक है ना, दोनों सिंगुलर हैं, दोनों मैस्कुलन हैं, तो ये मौसूफ सिफ़ा है, नहीं। अगर अल्लाह ताला की सिफ़ात जब आएंगी ना सक्सेसिवली, या पेयर की, या मोर देन पेयर कह लें आप, तो वो सबकी सब सिफ़ात होती हैं, तो ये भी सिफ़त है, ये इसमें मौसूफ नहीं है, ठीक है, ये दोनों दोनों सिफ़ात हैं, अस्समी और अलीम, हालांकि चारों चीज़ें मैच कर रही हैं, जेंट। तो ये हमने आपको याद होगा जब हम कर रहे थे आपका मौसूफ सिफ़ा, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो ही इज़ ऑल हियरिंग ऑल नोइंग, इसलिए कॉमन लगा हुआ, ही इज़ ऑल हियरिंग ऑल नोइंग। हादा, अब हादा क्या है, पॉइंटर, ठीक है ना, इससे मुब्तदा क्या होता है, मुब्तदा इस्मुल इशारा हो सकता है, तो ये इस्मुल इशारा है, ये मुब्तदा है आपका, तो डेफिनेटली बाकी सब कुछ क्या होगा, खबर या और दूसरे पार्ट होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मुब्तदा अगर आपका उन पांच में से कोई एक हो जाए तो उसके बाद आपने इस डाल देना है बीच में, लाइक ये वाला, या तो अल आ रहा हो शुरू में जुमले के किसी सिंगल वर्ड के, किसी का नाम आ रहा हो, ठीक है ना, या अंता, या प्रोनाउन आ रहे हों, हाजा लाइक पॉइंटर्स आ रहे हों, या लजी वगैरह, तो फिर आपने इस डाल देना है बीच में, और बाकी सब कुछ खबर या और दूसरे पार्ट होंगे। तो हुवल्लाहुल खालिक, हुआ, सॉरी, हाजा बयानुल लिन्नासी, हाजा दिस के बाद इस डाल दें आप फौरन, दिस इज बयान, ठीक है ना, बयान डेक्लेयर। अब देखें बयानुन, तो हाजा तो क्योंकि आपको पता है मबनी है ये, राइट, मबनी होता है तो आपको उसका स्टेटस नहीं मिलेगा, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे मरफू हो, मंसूब हो, या मजरूर हो, वो हाजा ही रहेगा। लेकिन हम पता है कि ये मुब्तदा है, जुमले का स्टार्ट हो रहा है, तो ये डेफिनेटली इस वक्त मरफू स्टेटस है, तो क्योंकि ये मबनी वर्ड है तो यू कैन नॉट सी रफ़ा या दम्मा, तो हाजा आपका मरफू हो गया। बयानुन, देखें ये मरफू है, बयानुन लाइट है, नो अल, ठीक है, नकीरा है, नो नॉट लाइट सॉरी, नकीरा है, नो अल, बयानुन मरफू है, सिंगल है, ठीक है, मैस्कुलिन है, ये हाजा भी मैस्कुलिन है, तो ये मुब्तदा और ख़बर ही मिल गए आपको। लिन्नासी, लिन्नासी क्या चीज़ है,
अगर गौर से देखें आप तो लिन्नासी जार व मजरूर है, लाम लगा हुआ है इसमें, ठीक है ना। लाम मीन्स ली मीन्स फॉर, लिन्नासी फॉर द पीपल या फॉर द मैनकाइंड। ठीक है, तो ये जार व मजरूर है, और जब जुमले में जार व मजरूर का पेयर आता है तो हम उसे शिबु जुमला खबर कहते हैं। तो अब अगर मैं इसको एनालाइज करूँ तो हाजा आपका मुब्तदा, बयानुन आपका खबर, और लिन्नासी आपका शिबुल जुमला खबर। तो शिबुल जुमला खबर बेसिकली आपको खबर के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। लाइक दिस इज द डेक्लेरेशन। अब डेक्लेरेशन किसके लिए है? जो बयान है किसके लिए? पीपल के लिए या मैनकाइंड के लिए। तो ये जो शिबुल जुमला खबर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि शिबुल जुमला खबर, लाइक लाइक अ खबर। तो ये भी लाइक अ खबर होती है, लेकिन खबर के लिए ये मोर इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। तो हादा मुझे और क्लैरिफाई कर रही होती है खबर को। हादा बयानुन, दिस इज द डिक्लेरेशन फॉर हु, लिन्नासी फॉर द पीपल। ये आपका कंप्लीट जुमला है, जुमला इस्मिया, क्योंकि ये इस्म से शुरू हो रहा है, इसलिए ये जुमला इस्मिया। हुवल्लाहुल खालिक, ये भी ऑलमोस्ट पहले वाले की तरह है। हुवल्लाहुल खालिक, हुआ ही इज़। अब ये आपका क्या है? दमीर या प्रोनाउन। तो इसके बाद आप इज़ डालते हैं, हुआ ही इज़ अल्लाह। ठीक है, वल्लाहु ही इज़ अल्लाह अल खालिक। ये फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन है अल्लाह के बारे में, नहीं अल्लाह के लिए। तो यहाँ जुमला आपका पूरा हो गया, हुवल्लाहु ही इज़ अल्लाह, इसलिए बाद में देखें यहाँ कॉमा लगा हुआ है। अल खालिक, द क्रिएटर, ही इज़ अल्लाह द क्रिएटर। तो एक्चुअली सेंटेंस आपका ये वाला है, हुआ अल्लाह। दिस इज कंप्लीट सेंटेंस, ही इज अल्लाह। लाइक दोनों पार्ट हैं इसमें, मुब्तदा और खबर दोनों पार्ट यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये कुछ कुरान से एग्जांपल थी। ये व्हेन मुब्तदा इज सिंगल, नाउ व्हेन मुब्तदा इज कंपाउंड, या और दूसरे अपना खबर इज कंपाउंड जिसके साथ है। तो अल्लाहु नूरु समावाती वल अर्दी। चलिए इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, मुझे बताएं आपके ख्याल में क्या क्या है। खैर सर ट्रांसलेशन लिखी हुई है, लेकिन फिर भी कौन मुब्तदा है अल्लाह कौन? मुब्तदा हो गया, मुब्तदा हाँ, अल्लाहु और मुब्तदा हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका, हाँ, नूर नूर, समावाती मुदाफ और मुदाफ इलैहि हो गया। नूर समावाती मुदाफ मुदाफ ले रही है, क्यों कैसे पहचाना? नूर लाइट है, नो अल, तो डेफिनेटली ये आपका मुदाफ हो सकता है, और इसके बाद वाला वर्ड जर है। ठीक है ना, आती आ रहा है, आती, नॉट ओनली कसरा मत देखिएगा, क्योंकि ये वो वाला पैटर्न है। आतुन आतिन आतिन अस्समावाती, तो ये आपका फेमिनिन है इसका समावात, ठीक है ना। तो अल्लाह नूर समावाती, तो ये आपका बन गया मुदाफ मुदाफ ले, ठीक हो गया। और ये आगे ये क्या चीज़ है? वल अर्दी, हम्म, ये आ, अ, ये हाँ, तो ये वो बेसिकली हाँ कंपाइंड, मरकब हाँ, अतफी शुरू हो जाएगा। हाँ देखिए ना, वाह आ गया ना, तो ये कम कम यानी मोर समावाती देन वाला वन। मरकब हाँ, अतफी हो गया। तो ये मातूफ टू, ये मातूफ है मातूफ टू समावात। तो अगर देखें तो बेसिकली इस तरह से समझ लें कि ये अस्समावाती वल अर्दी आपका मुरक्कब अतफी है ये, ठीक है। और नूरु समावाती आपका जार व मजरूर। तो टेक्निकली ये पूरा का पूरा नूरु समावाती वल अर्दी आपका खबर के तौर पे आ रहा है, लेकिन अगर फर्दर एनालाइज करें हम तो अस्समावाती वल अर्दी आपका मुरक्कब अतफी होगी, क्योंकि बीच में हरफ अतफ आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि कंजंक्शन है, ज्वाइन हो रहे हैं दो वर्ड, अस्समावात और अर्थ। तो बेसिकली अल्लाह ताला नूर है किसके? समावात का भी और अर्थ का भी, तो ये में से किसका, ठीक है। तो अल्लाह मुब्तदा के बाद आपने इस डाल दिया फ़ौरन, अल्लाह इज़ द लाइट ऑफ द हेवन। नूर समावाती ऑफ वाला सेंटेंस बन गया ना, मुदाफ है, तो मुदाफ मुदाफ ले क्या होता है? ऑफ वाली कंडीशन आ जाती है। तो नूर समावाती, लाइट ऑफ द हेवंस, वाह एंड, ठीक है ना। तो लाइट ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, दोनों के लिए जो है, दोनों का जो है वो अल्लाह ताला इज लाइट फॉर बोथ। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका सेंटेंस। तो ये सेंटेंस ये भी हो सकता था, जैसे अगर हम इसको हटा दें, अल्लाह नूर समावाती, ये सेंटेंस कंप्लीट है, अल्लाह नूर समावाती, मुब्तदा मुब्तदा मिल गया आपको, आपको खबर मिल गई, तो ये सेंटेंस यहाँ पूरा हो गया। लेकिन मज़ीद यहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन दी है कि नॉट ओनली हेवंस, फॉर अर्थ एज वेल। ठीक, वल्लाहु वलीयुल मुमिनीन। इसमें बताइए क्या कौन क्या कैसा है? ओ तो अल्लाह हो, हाँ, वाव मुब्तदा मीन्स हो एंड, गया इसमें। लेकिन हम वाव को निकाल सकते हैं, अल्लाह हम्म, अ, मुब्तदा हो गया वलीयुल आपका, मोमिन, वलीयु वलीयुल मोमिनीन, ये मुदाफ मुदाफ इलैहि हो गया। मुदाफ मुदाफ, तो खबर आपकी मुदाफ मुदाफ, सेम एग्जैक्टली सेम द फर्स्ट वन, ठीक है ना। वली, वली मीन्स होता है भाई आपका गार्जियन प्रोटेक्टर, या वली उर्दू में तो हम वली बोलते हैं, लेकिन मीनिंग उसकी बेसिकली प्रोटेक्टर की या गार्जियन की होती है। तो वल्लाहु वलीयुल, अब क्योंकि ये देखें वली आपका लाइट है, नो अल, तो ये मुदाफ है, और इसके बाद वाला वर्ड जो है वो मोमिनीना, अब ये ईना आ रहा है ना, ये पैटर्न वाला है, तो फतह मत देखें, ये वैसे नसब नहीं है, क्योंकि ये आ रहा है आपका एक ऐसे इस्म के जर बाद, जर हाँ। सेट तो ये जर स्टेड है, क्यों कह रहे हैं हम इसको जर? क्योंकि ये एक ऐसे इस्म के बाद आ रहा है जो लाइट भी है और अल भी नहीं है उसमें, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर ये मजरूर होगा, तो ये बन जाएगा जार व मजरूर, ठीक है ना। सॉरी, मुदाफ मुदाफ, तो ये मजरूर होगा। क्यों मजरूर होगा? क्योंकि इससे इससे पहले जो इस्म है वो मुदाफ है, यानी कि वो लाइट भी है और अल भी नहीं है, तो दोनों उसमें मुदाफ में, दोनों मुदाफ की दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं इस इस्म के अंदर, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आपका मुमिनीना
जर है ये, मजरूर मजरूर है ये, मंसूब नहीं है। तो वलीयुल मुमिनीना, गार्जियन ऑफ द बिलीवर्स या प्रोटेक्टर ऑफ द बिलीवर्स, तो इसलिए हम बीच में ऑफ डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, गार्जियन ऑफ द बिलीवर या प्रोटेक्टर ऑफ द बिलीवर, मुमिनीन बिलीवर्स, ठीक है। तो अल्लाह इज़ द गार्जियन या प्रोटेक्टर ऑफ बिलीवर्स। तो इस तरह से ये इसकी ट्रांसलेशन आ गई, बीच में इज़ आ गया और ये दोनों मुब्तदा और ख़बर दोनों आ गए, ठीक है। सेम थिंग, सेम सेंटेंस है, वल्लाहु वलीयुल मुत्तकीन। तो नाउ हियर अल्लाह इज़ द प्रोटेक्टर या गार्जियन ऑफ द राइचियस मुत्तकीन, ठीक है, मुत्तकीन के लिए, मुत्तकीन का प्रोटेक्टर है या गार्जियन है अल्लाह। तो यहाँ भी वही सेम सेम चीज़ है, मुदाफ इलैहि ख़बर है आपकी, और अल्लाह मुब्तदा है यहाँ पे, तो बीच में आपने इज़ डाल देना है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ठीक है ना, अल्लाह इज़, तो बीच में आपने इज़ डाल दिया यहाँ पे, क्यों, ये मुब्तदा है और ये ख़बर है, ठीक है। और ख़बर में ये कौन सी खबर है, कंपाउंड खबर है, इसमें मुदाफ इलैहि, सेम थिंग खैर, अब देखिए खैर लाइट है, सिंगल दम्मा, नो लाइट मीन सिंगल, ठीक है ना, नो नो तनवीन, और अल भी नहीं है, तो मुदाफ की दोनों प्रॉपर्टीज आ गई यहाँ पे। तो डेफिनेटली इसके बाद वाला वर्ड अगर मजरूर है तो ये मुदाफ इलैहि बन गया। तो देख लें, हाँ ईना आ रहा है, ठीक है ना, राज़िक़ूना राज़िक़ीना राज़िक़ीना, ईना आ रहा है, तो हम इसको मजरूर कहेंगे, क्यों, क्योंकि इससे पहले वाला इसम मुदाफ की शक्ल में है, तो मुदाफ इलैहि खैरुर राज़िक़ीन, बेस्ट ऑफ प्रोवाइडर्स, तो देखें ऑफ आ गया बीच में, बेस्ट ऑफ प्रोवाइडर्स, खैर मीन्स बेस्ट होता है या गुड भी होता है। तो खैर राजिक, राजिक जो देने वाला, ठीक है ना, रिस्क देने वाला, वो राजिक होता है। तो राजिकीन बेस्ट ऑफ प्रोवाइडर्स, अल्लाह इज़ बेस्ट ऑफ प्रोवाइडर्स, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्लियर? अच्छा, यहाँ से ये थोड़ी सी क्विकली हम एक्सरसाइज करते हैं, तो बाकी मैं स्किप कर दूंगा, कुछ सेंटेंस बनाते हैं। आ, तो आपने तीन बातें बतानी है मुझे, ठीक है ना, ये और ये। से व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग आर, ये एग्जांपल है, लाइक एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो आपने बताना है कि सेंटेंस जुमला, खैर अब तो सिंपल ही, क्योंकि हम अभी जुमला इसमिया ही पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस जुमला इसमिया है, जुमला फेलिया है, ये बताना है आपको। फिर आपने बताना है नेम द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, पार्ट बताना है कि कौन मुब्तदा है कौन ख़बर है, जैसे ये एग्जांपल है, अलबुस्तान, बुस्तान आपका मुब्तदा है, जमील आपका ख़बर है। मेंशन द स्टेटस दे आर इन, उनका स्टेटस क्या है, मुब्तदा का क्या स्टेटस है और ख़बर का क्या स्टेटस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एराब नहीं लगे हुए, ठीक है, अगर देखें तो एग्जाम्पल में कोई एराब नहीं है, तो आपने एराब भी बताना है कि कौन से पे क्या एराब लगाना है। आइडेंटिफाई द साइन फॉर द स्टेटस, यानी जो स्टेटस है उसका, लाइक वो रफ़ा में है तो उसकी साइन क्या है, ठीक है। अब साइन से मुराद आप समझते होंगे कि या तो दम्मा होगी, ठीक है ना, या आनी होगा, या आपका दम्मा तैन होगी, राइट, या आपका ऊना भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है, रफ़ा रफ़ा होगा डेफिनेटली, और रफ़ा आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका मुफरद भी हो सकता है और मुसन्ना भी हो सकता है, और आपका वो भी हो सकता है, ठीक है। तो चलें शुरू करें आपका, लेट्स, कौन सा लें पहले, चले पहले ये ले लें, नंबर 2, अशमसु अतौलियातु। जुमला इस्मिया। जुमला इसमिया, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसम से शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी हम बेसिकली हम गर्दान कर रहे हैं, एक तरह से गर्दान से मुराद ये कि ताकि हम जो है वो आपका जहन हमारे बैठे हैं इन बातों को। तो जुमला इसमिया क्यों है, क्योंकि इसम से शुरू हो रहा है, ठीक। अशम्सु, ये हाँ, मुब्तदा होगा, ये बताओ, ये और शमसु, क्योंकि, तालिया, तालियातुन जो है वो खबर होगी। हाँ, तो शमसु मुतदा क्यों होगा, वजह, क्योंकि ये ये इसलिए कि ये अल से शुरू हो रहा है, और ये आपसे शुरू हो रहा है, यानी प्रॉपर नाउन है, नाउन है। डेफिनेट, हाँ डेफिनेट है, प्रॉपर है, ठीक है ना, तो इसलिए ये मुब्तदा है। तौलिया तो क्यों है खबर, क्योंकि ये नकीरा है, एक नकीरा है, हाँ। ठीक है ना। ये होगी, तो ये मतलब जैसे रिपीट कर रहा हूँ ताकि जहन में बैठे, मेंशन द स्टेटस दे आर इन, दोनों के स्टेटस बताइए मुझे, अशम्स और तालिया के क्या हो सकते अशम्सु मरफू है, हैं। हाँ, क्योंकि आपका खबर और तालियातुन भी मरफू है। ये तालिया तुन होगा, ठीक है, तुन उन क्यों होगा, क्योंकि ये लाइट है, सॉरी ये अपना, इसमें नो, हाँ लाइट, नकीरा है, अल नकीरा नहीं है, अल हाँ। नहीं है, ठीक है, तो तालिया तुन होगा हाँ। ये। और अशम्स में अल लगा हुआ है, तो ये लाइट होगा, लाइट लाइट तो नहीं बोलेंगे, सिंगल दमा होगी, अशम्सु और तालिया, तो ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, दोनों में आपका ये होगा इनका। और आइडेंटिफाई द साइन, साइन क्या है इन स्टेटस की, साइन से मुराद ये है कि इसका, इसकी साइन है सिंगल दम्मा और इसकी साइन है दम्मतैन, ये मतलब है साइन का, स्टेटस का। ये रफ़ा में रफ़ा कैसे पहचाना आपने, क्योंकि इसके ऊपर सिंगल दम्मा लगी हुई है और इसके ऊपर दम्मतैन लगी हुई है, ये मतलब है इसका। तो इस तरह से आपने जो है वो इस चीज़ को पहचान लिया, ठीक है। लेट्स टेक नंबर 8, अलमुमिनात जाहिबात। पहले ये कौन सा जुमला है, ये भी इस जुमला इसमें है। जुमला इसमें कैसे पहचाना आपने, हो सकता है ये वर्ब हो, हाउ डू यू नो ये इसे में, मोमिनात और अलमोमिनात। मोमिनात नाउन हुआ। फर्स्ट कर लें, यू डोंट नो द मीनिंग, याद आ रहा है कुछ। लेकिन लेकिन आठ है।
हैं? हाँ बोले। लेकिन अल से स्टार्ट हो रहा है ना। अल से हाँ स्टार्ट हो सर। रहा है। अल से कोई वर्ब कभी शुरू नहीं होती, याद रखिएगा, हमेशा अल होता है इसम के लिए, ठीक है ना। तो ये है इसकी मेन एग्जाम में, यू कैन से दैट कि अल अगर आपने देख लिया, आपको मीनिंग पता भी ना हो, कहते ये इसम है भाई, जैसे अशम्स, अल देख लिया आपने, इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग, इट्स इसम, बिकॉज ये अल से स्टार्ट हो रहा है। अल से वर्ब कभी शुरू नहीं होती, ठीक है, हर्फ भी शुरू नहीं होते, तो इसलिए ये इसम है। अब यहाँ तो खैर मैं इसकी मीनिंग पता है, लेकिन जस्ट जस्ट फॉर अब रिवीजन के लिए, बस ध्यान में बिठाने के लिए से। तो अलमोमिनात जाहिबात, चलें ठीक हो गया, जुमला इसमिया हो गया। अब बताइए कौन क्या है, अलमोमिनात कौन क्या है, जाहिबात क्या है इसके अंदर। अलमोमिनात अलमोमिनात तो मुब्तदा, मुब्तदा, और ठीक है ना। ज़ाहिबातुन जो है वो खबर हो। हाँ, क्यों? क्योंकि अलमोमिनात में अल आ रहा है, ये आपका मारफा है, मुब्तदा मारफा होता है, और ख़बर आपकी नकीरा होती है, यहाँ कोई अल नहीं है, ठीक है। अच्छा, दोनों के स्टडीज मुझे इनके बल्कि एराब बताएं, क्या एराब लगाऊं मैं इनके ऊपर। अलमोमिनात तू होगा, फिर से सिंगल दमा, हाँ ठीक है, और ज़ाहिबातुन पे दमतैन होगा। दम्मा ठीक है। तैन होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अल है, तो अल की वजह से हम सिंगल दम्मा लगा रहे हैं यहाँ पे। चलें ठीक हो गया। इनके स्टडीज क्या है दोनों के? मरफू है। दोनों मरफू में, कैसे पहचाना आपने, साइन क्या है उसकी, साइन बताइए कैसे पहचाना आपने। अ, दमत दम्मा, ठीक है ना, हाँ, उसके मुब्तदा के ऊपर सिंगल दमत और दम्मा। दमतैन, हाँ। हाँ, मुब्तदा पे सिंगल सिंगल दमा दम्मा, और और उसके ऊपर खबर पे आपका दमतैन। दमातैन, बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, मेरा ख्याल में इसको लेते हैं, नंबर 6 को लेते हैं। नंबर 6 बताइए। अल कतारान सरियान। शुरू करें जुमला, पहले जुमला कौन सा है ये, जुमला इसमें इस्मिया, जुमला इसमिया, कैसे पहचाना। और अल अल से, ठीक है ना, हाँ, अल इसम से शुरू हो रहा है। अल से। हाँ, और इसिम में कैसे पहचाना, ये इसिम है, अल क्योंकि शुरू में अल आ रहा है, तो ये इसिम है डेफिनेटली। ठीक हो गया पहला पार्ट। दोनों के पार्ट बताइए, मतलब दोनों पार्ट, अल कतारान अल क्या है। कतारानी मुब्तदा है, और सरी आनी खबर है। सही, ठीक है, मुब्तदा और खबर दोनों के पार्ट हो गए। मेंशन द स्टेटस, दोनों के स्टेटस बताइए। मरफू है स्टेटस दोनों के। दोनों के मरफू है, कैसे पहचाना आपने, साइन क्या है उसकी मरफू होने की। आनी 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 दोनों के आखिरी में आनी आ रहा आनी आ रहा है, ठीक है ना, आनी आनी सिर्फ किस में आता है, मरफू मरफू में, है। लाइक मुस्लिमानी मुफस्सलत। मुस्लिमानी मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, तो मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी नसब और जर होते हैं, मुस्लिमानी, आनी जो होता है वो रफा स्टेटस। तो अलकतारानी सरी आनी, ठीक है ना, ये आपके दोनों के क्या हैं, दोनों इस वक्त मरफू हैं। और इसकी पहचान क्या है, साइन क्या है, पहचान आनी आ रहा है, हाँ, अलिफ अलिफ कह लें या आनी कह लें, ठीक है, दोनों कहने की बात है। ठीक हो गया, ले इसको लें, 18 नंबर को लेते हैं। किताबल वलद मुफीदान, यहाँ बताइए, यहाँ कौन क्या हो सकता है। चलें पहले तो है कि सेंटेंस क्या है आपका, जुमला इसमिया, जुमला फेलिया क्या है। ये जुमला फेरिया लग रहा है। जुमला जुमला इस्मिया है। जुमला फेलिया कैसे लग रहा है, वजह कहाँ से, क्या देख के लग रहा है जुमला फेलिया। किताब 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 फेल है, किताब तो किताब मीन बुक, फेल तो एक्शन होता है ना, ये इसमें क्या लग एक्शन जाएगा। है। हाँ ये इसमें किताब मीन बुक है ना, ये तो इसम हो गया ना, किसी चीज़ का ऐसे नाम है, तो ये तो इसम है ना, किताबल वलदी, ठीक है। तो जुमला इसमिया है क्योंकि इसम से शुरू हो रहा है, ये किताब एक इसम है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अब हट कर है, अभी हम देख लेते हैं कि क्या चक्कर है ये, ठीक है। ये तो पहचान लिया आपने कि जुमला इसमिया है। नेम द पार्ट्स, अब पार्ट बताइए, किताबा अलवलद मुफीदान, क्या लग रहा है आपको। किताबल वलदी ये मुब्तदा है, और मुफीदानी जो है वो खबर है। अच्छा, चलें ठीक है, तो ये कैसे पहचाना आपने, ये मुब्तदा है, और इन दोनों को कंबाइन, कंबाइन का मतलब ये कोई मुरक्कब है क्या ये। ये ये किताबल वलदी ये मुरक्कबी, अब ये मुदाफ इलैहि है। मुदाफ मुदाफले कैसे पहचाना आपने, ये मुदाफ मुदाफले ये। इसलिए कि किताबल वलदी ये किताबानी होना चाहिए था, लेकिन ये जब उसको ज्वाइन किया अल वलदी से, तो उसका आनी जो है वो ड्रॉप करके इसको ज्वाइन किया है किताबल ठीक, वलदी से। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही, फर्स्ट क्लास, वलदी, ठीक है ना। देखें टेक्निकली, देखें ना, किताबा लिखा हुआ है, किताबा अल वलद, एराब भी नहीं लगे हुए, तो ये भी थोड़ा सा इसलिए क्रिटिकल था, टेक्निकल था, कि हमने एराब भी नहीं लगाए थे। तो देखें, नॉर्मली आ गया ना किताबा, तो समझ रहे हैं यहाँ से कुछ मिसिंग है डेफिनेटली, राइट, क्योंकि किताबा तो कोई वर्ड नहीं है, लेकिन या तो किताबुन होता है, या किताबन, या किताबिन, मुफरद में, मुसन्ना में किताबानी किताबैनी किताबैनी, ठीक है ना। और जमा में किताब कुतुबुन, तो वो आपका ये ब्रोकन प्लूरल, तो कुतुबुन आपका जमा हो गई इसकी, या कुतुबुन कुतब कुतुबन कुतुबिन, ठीक है ना। अब किताबा आपने देखा, तो किताबा क्लोज टू मुसन्ना लग रहा है आपको, किताब हमने पढ़ा था किताबानी किताबैनी, तो नून यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो नून यानी कि ड्रॉप हुआ हुआ है। तो आपको याद होगा कि हम एक हाई हैवी वर्ड को लाइट बनाने के लिए मुसन्ना फॉर्म में नून ड्रॉप कर देते हैं। इसी तरह उस वाले के अंदर भी, आपका जाम मुज़क्कर सालिम में भी ऊना से नून ड्रॉप हो जाता है, ठीक है ना। बाकी अगर मुफरत है, तो उसमें हम ये करते हैं कि हम तनवीन को ड्रॉप करते हैं, जैसे कि ये यहाँ और कोई एग्जांपल दी हुई है अभी, खैर पीछे हम कर चुके हैं ऑलरेडी।
तो अगर लेकिन मुसन्ना है तो उसमें नून ड्रॉप हो जाता है। तो जब हम इसको, अभी तो ये लिखा है किताबानी अल वलदी, ठीक है ना, अगर हमने इसको बनाना है मुदाफ मुदाफुल इलैहि, तो आपने क्या करना है, मुदाफ को लाइट बनाना होता है, और लाइट बनाने के लिए मुसन्ना में नून को ड्रॉप कर देते हैं। तो इसलिए बन गया किताबा अल वलदी, ठीक है। तो यहाँ आपने इस पर कसरा भी लगा देनी, तब तब बन जाएगा ये पूरा का पूरा आपका मुदाफ मुदाफुन इलैहि, यानी कि किताबा यानी टू बुक्स ऑफ द बॉय, ये मतलब है किताबल वलदी टू बुक्स ऑफ द बॉय, ठीक है। तो ये बन गया आपका मुदाफ मुदाफले, और ये खबर है आपकी, खबर में मुदाफ मुदाफले आ सकता है। तो अब सेंटेंस मुफीदानी देखिए, क्योंकि यहाँ पे दो बुक हैं, किताबानी था, दो बुक हैं, तो आपकी खबर भी ड्यूल है, मुफीदानी, मुफीदुन नहीं मुफीदानी, क्योंकि दोनों का जेंडर और नंबर मैच करना ज़रूरी है मुब्तदा और ख़बर का। तो किताबल वलदी मुफीदानी, तो टू बुक्स ऑफ द बॉय आर यूज़फुल, ठीक है ना। तो आर बीच में आर डाल दिया आपने, तो ये मुब्तदा और ख़बर के बीच में ये आ गया, ठीक है, क्लियर। तो बाकी कर लीजिएगा, बाकी सिंपल है, बस ये वाली एक थोड़ी सी ये कि टेक्निकल थी इसके अंदर, और कोई इसके अंदर वो नहीं है मसला, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से हम एक आध सेंटेंस ट्रांसलेट वैसे हम कर चुके हैं, एक आध ट्रांसलेट कर लें इसके अंदर कोई सा, क्योंकि टाइम थोड़ा भी हमारा मिनट आगे भी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। या मैं था तो उसको स्किप कर देता हूँ, कर लीजिएगा क्योंकि ये सिंपल है। वही उन्हीं अब तक जो हमने सारी फॉर्म पढ़ी हैं उन्हीं की यही की सारी फॉर्म है, तो इनको प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा इन दोनों को, मेरा ख्याल है। वरना अगर कोई ना आए तो फिर कर लेंगे, और बाकी आपको डिक्शनरी तो यूज़ करनी आती है। तो आप कोई भी वर्ड अगर आपको ना आ रहा हो तो बेसिकली अगर देखें, प्रेजेंट आपका सिजन, हाँ ये शायद आपका सिजन होता है, प्रेजेंट सिजन, बाकी डिक्शनरी से आप निकाल के इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये थोड़ी सी हम कर लेते हैं, हाँ हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये सारा हमारा रिवीजन था अब तक जो पीछे हम करते आए हैं। हमने मुब्तदा पढ़े थे, मुब्तदा मुख्तलिफ फॉर्म के होते हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ अरबिक में लिखे हैं, तो मुझे बताइए, पहचाने। अर रजुलु जालिसुन, यहाँ मुब्तदा जो है वो सिंगल है या कंपाउंड है, सिंगल है तो किस तरह का मुब्तदा है, अरे रजulu सिंगल है। सिंगल है, ठीक है ना। यानी मुब्तदा आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर में कौन सा वाला टाइप का मुब्तदा है, अल के साथ जो आ रहा है, ठीक है ना, अल के साथ मुब्तदा आ रहा है, ठीक है। जईदुन ज़कीयुन, यहाँ भी मुब्तदा सिंगुलर है और किसी का नाम है, प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन है, ठीक है। अंता तालिबुन में मुब्तदा अंता है, और इस वक्त क्या है, प्रोनाउन है, दमीर है, ठीक है। हादा किताबुन में मुब्तदा आपका इशारा। ये रहा, इशारा है, इस्मुल इशारा, ठीक है, और सिंगुलर है। और अल्लज़ी यज्तहिदु नाजिउन में आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर इस वक्त राइट साइड पे सारे के सारे मुब्तदा सिंगुलर हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड पे मुब्तदा आपका क्या है, एज अ कंपाउंड आ रहा है, लाइक बैतु जईदिन, हाउस ऑफ जईद, ठीक है। बैतु लाइट है, नो अल, तो ये मुदाफ है। जईदिन मजरूर, जार मुदाफ मुदाफ लाई। तो बैतु जईदिन कबीरुन, मरफू है आपका, खबर लाइट है, सॉरी नकीरा है, नो अल, और तनवीन आ रही है, तो ये नकीरा है। बैतु जईदिन मुदाफ मुदाफ लाई, ठीक है ना, ये आपका मुब्तदा हो गया। तो द हाउस ऑफ द जईद इज बिग। और रजुल तवीलु मुअल्लिमुन, यहाँ पर खबर आप मुब्तदा आपका मुरक्कब तौसीफ़ी है, तौसीफी। क्योंकि आपका ये तवील आपकी क्या है, सिफ़ा है, और उसके अलावा भी देखें तो जेंड मैच कर रहा है, लाइक जेंडर, नंबर, एराब और डेफिनेट इंडेफिनेट, दोनों अल हैं, दोनों जो है मरफू हैं, दोनों सिंगुलर हैं, दोनों मैस्कुलिन हैं, चारों चीज़ें मैच कर गई, बन गया मौसूफ सिफ़ा। तो अर्रजुलु अत्तवीलु यानी कि टॉल मैन, द टॉल मैन इज़ मुअल्लिमुन, इज़ अ टीचर। ये आपका कोई अल नहीं है, नकीरा खबर है, और तनवीन लगी हुई है मरफू स्टेटस में, तो ये खबर है डेफिनेटली, तो ये जुमला बन गया आपको जुमला इसमिया, ठीक है। हादल किताबु मुफीदुन, तो यहाँ पर आपकी खबर जो, सॉरी, मुब्तदा आपका क्या है, एज अ इसमें इशारा। इस्मुल इशारा है, इशारा। ठीक है, मुशार इस्मुल इशारा मुशारुल्लैहि, तो ये इस्मुल इशारा मुशारुल्लैहि का पेयर लाइक मुरक्कब इशारी है। हादल किताबु दिस बुक, ठीक है, तो दिस बुक इज़ यूजफुल, तो यहाँ पे बीच में आपने इज़ डाल दिया। ये खबर आपकी अल नहीं है, लाइट है, सॉरी मनकीरा है, और दमतन आ रही है, मरफू है। तो हादल किताब और हादे किताबु आपका ये भी रफा स्टेटस में, तो हादल किताबु मुफीदुन। यहाँ पर खबर आपकी मुरक्कब अतफ़ी के तौर पर है, अत्तालिबु वल मुअल्लिमु, यानी कि स्टूडेंट एंड द टीचर, दोनों स्टूडेंट एंड द टीचर फिल मदरसा जी इन द स्कूल, ये आपका शिबु जुमला खबर है, ठीक है ना। तो दोनों कहाँ पर हैं, दोनों स्कूल में हैं, तो ये क्या बन गई आपकी, ये मुफ्ता आपका मुरक्कब अतफ़ी का पेयर बन गया, ठीक है। तो ये हमने आज तक की हमारी स्टडी थी। इसमें हमने ये कहा था कि भाई हमारा जो मुब्तदा है वो इस वक्त क्या नहीं है आपका, ये वाला नहीं है, जार और मजरूर का पेयर नहीं है। देखिए, मुरक्कब मुदाफ मुदाफ अलैहि भी है मुब्तदा एज़ा, मुरक्कब अतफ़ी भी आ गया एज़ा, इस्मुल इशारा भी आ गया मुरक्कब, लेकिन ये जार और मजरूर वाला नहीं आया पेयर, ठीक है। तो क्या ये हो सकता है, और अगर हो सकता है तो वो क्या होगा। तो जुमला
ये है आपका, इसको हम देख लेते हैं। तो ये बल्कि इसको थोड़ा सा रिपीट कर लें क्विकली, और फिर हम अपने आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेम, शिबु जुमला। शिबुल जुमला, हाँ, अब ये हमारा आज का टॉपिक है। तो अक्सर क्या होता है कि अभी अभी तक आपने क्या देखा था कि शिबुल जुमला एंड में होता है, लाइक फिल मदरसा लाइक इन द मौत। लेकिन कुरान में आपको जगह जगह मिलेगा शिबुल जुमला जो है वो इट कैन प्रिसीड सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट से पहले आ सकता है। ठीक है, और इसी एग्जाम्पल अभी हम आज करेंगे इंशाल्लाह, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। शिबुल जुमला जो है यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज, जार व मजरूर वाला शिबुल जुमला, ये सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट की जगह पे नहीं, सब्जेक्ट से पहले आ सकता है। सब्जेक्ट के तौर पे तो नहीं बोलेंगे, उससे पहले आ सकता है। अगर ये कभी भी सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो ये सब्जेक्ट क्या होगा आपका, वो मुब्तदा आपका इनडेफिनेट होगा, यानी कि नकीरा होगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का हमारा, कि मुब्तदा अब तक तो हमने पढ़ा था, मुब्तदा क्या होता है, मुब्तदा आपका मारफा होता है। लेकिन अगर शिबुल जुमला शुरू में आ रहा है या मुब्तदा से पहले आ रहा है तो मुब्तदा आपका नकीरा होगा। जैसे इसको आप ध्यान में बिठा लें, पक्का कर लें, याद कर लीजिएगा जुमले को। ठीक है, शिबुल जुमला अभी तक देखें सारी नावल में कहीं पहले नहीं आया। अगर ये पहले आ जाता, यहाँ आ जाता, अगर ये फर्ज कर लें, तो मतलब ये है कि तो ये रहता तो मुब्तदा, इसको हम मुब्तदा नहीं बोलेंगे, फिल मदरसती को हम शिबुल जुमला ही बोलेंगे। लेकिन अगर ये पहले आ जाता तो फिर ये जो है ना आपका मुब्तदा ये बन जाता नकीरा, यहाँ से अल ख़त्म हो जाता। ये मतलब है कहने का। ठीक है, ये जुमले का मतलब ये है कि शिबुल जुमला अगर सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, इनडेफिनेट नाउन बन जाएगा, या इनडेफिनेट होगा वो, या नकीरा होगा। जैसे एग्जाम्पल, फिल फसली तालिबुन। अब देखिए अगर ये लिखा हुआ होता तालिबुन फिल फसली, तो ये बेसिकली ऐसे होता, अत तालिबु अल लगा हुआ होता, क्योंकि मुब्तदा क्या होता है, मारफा होता है। अत तालिबु फिल फसली, द स्टूडेंट इज इन द क्लास। ये एक नॉर्मल प्रॉपर जुमले का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर कहीं ये लिखा हुआ है, ये पहले आ जाए, फर्ज कर लें फिल फसली, यानी कि मुब्तदा से पहले आ जाए, तो फिर ये मुब्तदा आपका नकीरा होगा, फिर आप मारफा नहीं रख सकते। तो कभी भी अगर ऐसा हो तो आपने फ़ौरन से मुब्तदा को नकीरा, तो ये है, तो ये आपका मुब्तदा ही रहेगा, दिस इज मुब्तदा। बट ये शिबुल जुमला खबर पहले आ गया तो ये शिबुल जुमला खबर ही रहेगा। ठीक है, और ये मुब्तदा ही रहेगा। तो शिबुल जुमला खबर आपका मुब्तदा से पहले आ सकता है, और अगर ऐसा हो तो आपने मुब्तदा को नकीरा कर देना है, नकीरा बना देना है। ठीक है, अच्छा, अब इसका बेसिकली मतलब है क्या। अरेबिक में जब भी कभी ऐसा होता है ना, तो ये दो दो चीज़ें होती हैं मेनली, एक ही चीज़ बल्कि एक तो ग्रामेटिकली ये होता है कि मुब्तदा आपका नकीरा हो जाता है। लेकिन बेसिकली आपका उस लिहाज से देखें, अगर ट्रांसलेशन के लिहाज से, तो ये मुब्तदा को एम्फसाइज करने के लिए होता है ऐसा। जब आप मुब्तदा पे थोड़ा सा जोर डालें या एम्फसाइज करें, तो उस वक्त जो है वो इस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाता है थोड़ा सा। मीनिंग उसकी ऑलमोस्ट वही है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा आपने क्या कर दिया, फोकस कर दिया है इसको। तो अब देखें, फिल फसली तालिबु फिल फसली का मतलब, अगर आपको ट्रांसलेशन देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब तालिबु फिल फसली, द स्टूडेंट इज इन द क्लास। ठीक है, फिल फसली तालिबुन, इन द क्लास इज अ स्टूडेंट। अब टेक्निकली अगर देखें तो इसकी ट्रांसलेशन जो है वो ये है। ठीक है ना, एक मिनट। टेक्निकली देखें ना, फिल फसली इन द क्लास तालिबुन इज अ स्टूडेंट। ठीक है ना। तो अब अगर आप इसको ट्रांसलेशन वाइज देखें तो इन द क्लास इज अ स्टूडेंट, तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट को क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, इन द क्लास इज अ स्टूडेंट। या अगर थोड़ा सा हम ग्रामेटिक इसको थोड़ा इंग्लिश के लिहाज से इसको स्ट्रक्चर करें तो देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास, इसकी ट्रांसलेशन ये बनेगी, देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास। तो इस वाले से थोड़ी सी इसकी ट्रांसलेशन डिफरेंट हो जाएगी, अ तालिबु फिल फसली, द स्टूडेंट इज इन द क्लास, देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या हो गया, एम्फेसाइज हो गया। तो जब भी कभी अरेबिक में अगर आपको एम्फेसाइज करना हो मुब्तदा को, तो ये आपका पहले आ जाता है। और ग्रामेटिकली जब ऐसा ऐसा करने के लिए आपने मुब्तदा को नकीरा कर देना है फिर। तो ये खास बात है, और उसको हम बोलते हैं फिर एनालाइज के बाद नेमिंग वाइज, कि मुब्तदा ये मौखर है। मौखर मीन्स आखिर में आ रहा है, ठीक है ना, बाद में आ रहा है। मौखर ये मतलब मौखर, और मुकद्दम मीन्स पहले आ रहा है। मुकद्दम मीन्स पहले, मौखर मीन्स आखिर। तो इस कंडीशन में ये फिल फसली क्या है, ये शिबुल जुमला खबर मुकद्दम है। अब ये और इसका देखें ग्रामेटिकली बढ़ गया नेम, कि ये शिबुल जुमला खबर तो है ही, लेकिन मुकद्दम है। मुकद्दम मीन्स पहले आ रही है। और तालिबुन आपका मुब्तदा है, लेकिन मुब्तदा मौखर है, लाइक बाद में आ रहा है ये। तो इस तरह से हम इसको इस तरह एनालाइज करेंगे, फिल फसली शिबुल जुमला खबर मुकद्दम, तालिब मुब्तदा मुअख्खर। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो क्यों ऐसा हो रहा है, जब भी कभी ऐसा होगा आपका कि शिबुल जुमला प्रिसीड करेगा मुब्तदा को, तो वो हमेशा मतलब मीनिंग वाइज उसको मुब्तदा को एम्फेसाइज करने के लिए होता है।
और ग्रामेटिकली क्या होता है, फिर मुब्तदा को आपने लाइट रखना होता है। तो कभी भी या इस तरह समझ लें कि अगर मुब्तदा आपका लाइट है, नकीरा है, तो आपने शिबुल जुमला खबर को पहले ले आना है। ठीक है, फिर आपने कभी भी उसको मुब्तदा को मुकद्दम नहीं रखना। मुब्तदा हमेशा मुअख्खर होगा, मुकद्दम नहीं होगा। तो ये ठीक है, ये कुछ एग्जांपल। ली ज़ैदिन उख्तुन, ली ज़ैदिन उख्तुन, तो ज़ैद हैज़ अ सिस्टर। ठीक है, ली ज़ैदिन उख्तुन, तो यहाँ आपने ली लगाया हुआ है, तो ये जार मजरूर बन गया, ली ज़ैदिन लाम लगा हुआ है। ठीक है, तो ज़ैद हैज़ अ सिस्टर, उख्तुन आपका सिस्टर है। ये इसका थोड़ा सा डिफरेंट, ये आपको समझना, इसको छोड़ेंगे, इस तरह से फिल मुमिनीना खैरुन, फिल मुमिनीना खैरुन। अब अगर इसको हम प्रॉपर रखें, यानी कि नॉर्मल सेंटेंस बनाएं, तो अल खैरु फिल मुमिनीन, इसकी मीनिंग मतलब प्रॉपर ये बन जाएगा कि अल खैरु, आपको मुब्तदा अगर मुकद्दम है पहले आ रहा है तो अल लगा देंगे आप, क्योंकि मुब्तदा क्या होता है, मरफू होता है। तो अल खैरु, तो द गुड इज़ इन द बिलीवर्स, मीनिंग ये हो जाएगी। लेकिन अगर आपने जार मजरूर को पहले ले आए आप, फिल मुमिनीना इन द बिलीवर्स खैरुन, ठीक है, तो क्या बन जाएगी ट्रांसलेशन, इन द बिलीवर इज गुडनेस। या अगर देयर की तरह बनाए ट्रांसलेशन, तो देयर इज गुड इन द बिलीवर्स। तो फिर आपको इस तरह से ट्रांसलेट, तो या इस तरह कर लेंगे या इस तरह कर लेंगे, दो दो तरीके हैं ट्रांसलेशन करने के। लिल मुदीरैनी सय्यारतानी, अब अगर उसको पहले आप एनालाइज करें तो देखें सय्यारा तानी, ये मरफू है, ठीक है ना, आनी आ रहा है, और ये आपका अल भी नहीं है। लेकिन मसला क्या है कि जार व मजरूर पहले आ गया आपका शिबु जुमला लिल। लिल मीन्स लाम आपका हर्फ जर है, तो लिल मुदीरैनी, मुदीरानी मुदीरैनी मुदीरैनी, ये मजरूर है। तो जब भी कभी शिबुल जुमला पहले आए, तो क्या होता है आपका, ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये खबर नहीं, ये मुब्तदा है, दिस इज मुब्तदा। क्योंकि जब भी कभी जुमला शिबुल जुमला पहले आएगा, उसके बाद हमें मोस्टली क्या होगा, आपको मुब्तदा मिलेगा। तो ये मुब्तदा मुअख्खर है, ये बाद में आ रहा है, और ये शिबुल जुमला खबर मुक़द्दम है, ये पहले आ रही है। ठीक है, तो लिल मुदीरैनी सय्यारतानी, द टू प्रिंसिपल हैव टू कार्स। अच्छा, ये थोड़ी सी ट्रांसलेशन डिफरेंट इसलिए लग रही है क्योंकि जब भी कभी लाम आता है ना शुरू में, तो आपको फिर ये हैज़ वाले मीनिंग देता है। अगर ये लाम वाला शिबुल जुमला खबर पहले आ रही है लाम के साथ, तो वो आपको हैज़ की मीनिंग देता है। इसलिए आपको थोड़ा सा इस वाले एग्जाम्पल के लिहाज से, या इस वाले एग्जाम्पल के लिहाज से आपको डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन टेक्निकली ये वाली और ये वाली दोनों सेम है, और ये हैव या हैज़ की मीनिंग दे रही हैं। लेकिन मैं आपको अभी और एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, एक केस और है, तो ये वही वाली बात, लहू अखुन। अब देखिए, लहू ये आ गया आपका शिबु जुमला खबर, क्योंकि लाम और हा आपका प्रोनाउन है, लाम आपका क्या है, हर्फ जर, लहू। ठीक है ना, तो यू कैन से फॉर हिम या ही हैज़ अखुन, ब्रदर। अब देखें, अखुन आपका कोई इसमें अल नहीं है, ठीक है, और आपका तनवीन के साथ आ रहा है, नकीरा है, तो ये अब ये खबर नहीं, ये मुब्तदा है। क्यों हम इसको मुब्तदा कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमें क्या मिल गया, इससे पहले हमें मिल रहा है जार व मजरूर। तो जार व मजरूर कभी भी अगर शुरू में आ रहा हो, जुमले के स्टार्ट में आ रहा हो, तो खबर मुब्तदा आपका बाद में होता है। तो ये आपकी खबर नहीं है, ये आपका मुब्तदा है। इसी तरह यहाँ पर आ जाए, फिल बैती रजुलुन, ठीक है ना, इन द हाउस इज अ मैन, या देर इज अ मैन इन द हाउस, इस तरह ट्रांसलेट कर लें आप। तो अब क्योंकि इस रजुलुन से पहले आपका क्या है, जार व मजरूर या शिबुल जुमला खबर है, तो ये आपका रजुलन खबर नहीं है, रजुलन मुब्तदा है। यहाँ मुब्तदा मौखर है, बाद में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, और इसीलिए यहाँ पे कोई अल नहीं है। तो यहाँ मुब्तदा आपका नकीरा है। तो मुब्तदा नकीरा कब होता है, जब उससे पहले शिबुल जुमला खबर आ जाए या जार और मजरूर का पेयर आ जाए। तो ये शिबुल जुमला खबर मुकद्दम है, और रजुलन मुब्तदा मौखर है। तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसकी आप, फिल बैदी इन द हाउस इज अ मैन, इज अ मैन, ठीक है, वो है आपका, अल नहीं है, तो कॉमन कॉमन नाउन है। या देर इज अ मैन इन द हाउस। ठीक है, तो देखें, देर इज़ अ मैन आप बोल रहे हैं, तो ये टेक्निकली आपका क्या है, ये आपका मुब्तदा है, सब्जेक्ट आपका ये है मैन, देर इज़ अ मैन इन द हाउस। अच्छा, एक केस और भी हो सकता है कि अगर आपका जो ज़र्फ वाला पेयर है, अगर वो भी पहले आ जाए, ठीक है ना, अगर ज़र्फ का पेयर, यानी कि ऐसा मुदाफ लय जो कि ज़र्फ हो या स्पेशल मुदाफ हो, तो उस सूरत में भी आपका जो उसके बाद जो आपका नाउन होगा, वो खबर नहीं, वो मुब्तदा ही होगा। तो ये दो केसेस हैं जब मुब्तदा आपका नकीरा हो सकता है। एक तो वो कि उससे पहले शिबुल जुमला खबर आए, या उससे पहले आपका मुदाफ लई का पेयर ज़र्फ की सूरत में आए या स्पेशल मुदाफ की सूरत में आए। तो अमामल बैती शजरतुन, अब टेक्निकली अगर देखें तो आपका प्रॉपर सेंटेंस वो ये है, अशजरतु अमामल बैती। ठीक है ना, यानी कि द ट्री इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ठीक है ना, अमामल बैती, द ट्री इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस।
ये इसकी ट्रांसलेशन है। लेकिन अब यहाँ पर ये बन गया अमामल बैती शजरतुन। तो इससे क्या हुआ, एक तो जब ये स्पेशल मुदाफ पहले आया तो शजरतुन से वो लाइट हो गया, अब कभी भी अल नहीं आएगा, ठीक है, और तनवीन आ गई। तो इन फ्रंट ऑफ द हाउस इज अ ट्री, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ द हाउस इज अ ट्री, तो ये क्या होगा आपका एम्फेसिस जो है वो पैदा करने के लिए बाद में इस तरह की कंस्ट्रक्शन दी जाती है। या देर इज अ ट्री इन द हाउस, सॉरी नॉट इन द हाउस, देर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ द हाउस, या इन फ्रंट ऑफ द हाउस इज अ ट्री, इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन होगी। तो ये जो है वो पॉसिबल है। नोट आपने ध्यान में रखना है, जार मजरूर एंड स्पेशल मुदाफ कैन नॉट बी मुब्तदा। तो अगर ये देखें, हालांकि ये आज शुरू में रहे जुमले के, लेकिन ये मुब्तदा नहीं होंगे। इनको जब आप ग्रामेटिकली हम बात करेंगे तो वी विल नॉट गोना से दे आर मुब्तदा, नो, दे आर नॉट मुब्तदा, दे आर स्टिल शिबुल जुमला या मुदाफ मुदाफ लई। लेकिन हम इन्हें ये कहेंगे कि ये शिबुल जुमला खबर मुकद्दम है, क्योंकि ये पहले आ रही है, मुकद्दम मीन्स पहले, फर्स्ट। और ये खबर है, ये आपका स्पेशल मुदाफ की सूरत में जो आ रहा है ये खबर है, लेकिन ये खबर मुकद्दम है। और मुब्तदा जो है वो इनके बाद है। तो मुब्तदा हमेशा आपका, मुब्तदा जो ये है वो इनके बाद आएगा। तो ये हमेशा रखिएगा कि जब भी कभी आपका स्पेशल मुदाफ या शिबुल जुमला खबर जुमले के शुरू में हो, स्टार्ट जुमला उनसे हो रहा हो, तो वो दे कैन नॉट बी मुब्तदा, दे विल नॉट बी मुब्तदा, मुब्तदा विल बी आफ्टर देम, और वो होगा नकीरा। मुब्तदा जो है वो नकीरा होगा जब भी कभी जार व मजरूर या स्पेशल मुदाफ उनसे पहले आएगा। तो इसलिए हम शुरू शुरू में याद होगा, हम हमेशा कहते आए कि मुब्तदा इज़ जनरली मारफा एंड ख़बर इज़ जनरली नकीरा। तो वो इसलिए क्योंकि मुब्तदा भी नकीरा हो सकता है, और वो आज का केस है हमारा कि इस तरह देखें कि ये नकीरा हो सकता है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल देखें, कुरान से मैं देता हूँ आपको, बहुत जगह मिलेगा। अब आप गौर कीजिएगा, आपको बहुत मिलेगा ये, ठीक है। वलकुम, देखिए वाह एंड, अब एंड का मतलब ये अब नई नई बात शुरू हो रही है, ठीक है ना, वाव लगा दिया आपने। तो वलकुम फिल कसासी हयातुन, वलकुम, ठीक है ना, लकुम आ गया आपका, लाम जार व मजरूर। और इसके अलावा भी और भी देखें, फिल कसासी भी आ गया, ये भी जार व मजरूर है, ठीक है। तो लकुम फॉर यू फिल कसासी, ठीक है ना, इन रिटेलिएशन इज लाइफ। अब देखें, ये अभी आपका मुब्तदा होगा डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि इससे पहले जुमला शुरू हो रहा है जार व मजरूर से, शिबु जुमला से शुरू हो रहा है। तो वलकुम फिल कसासी हयातुन ये मुब्तदा है आपका, लेकिन ये कौन सा वाला मुब्तदा है, मुब्तदा मुअख्खर। तो एंड फॉर यू इन रिटेलिएशन क्या है, इज लाइफ, या देयर इज अ लाइफ, हयात मीन्स लाइफ, ठीक है, देयर इज अ लाइफ फॉर यू इन रिटेलिएशन, ठीक है। तो ये आपके अरेबिक में थोड़ा सा उसको एम्फेसिस करने के लिए खबर को इस तरह की कंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो ये हमेशा रखिएगा, ये आपका मुब्तदा, ये मुब्तदा है, ये खबर नहीं है, ये मुब्तदा है। जब भी कभी आप शुरू में देखें जार और मजरूर या मुदाफ मुदाफला, स्पेशल मुदाफ मुदाफला अगर शुरू में आ रहा है, तो आखिर में जो नकीरा वाला जो इसी में वो खबर होगी, क्योंकि खबर फिर नकीरा होती है, सॉरी मुब्तदा होगा, क्योंकि मुब्तदा फिर आपका मौखर होता है और नकीरा होता है, ठीक है। तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरह बनेगी। फी हा, देखें फी हा, अब देखिए क्या है, ये शिबु जुमला खबर फी हा। फी आपका वो है हर्फ जर, और हा आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन किसी नाम को शो नहीं कर रहा है, ये किसी थिंग को शो कर रहा है। फी हा इन इट कुतुबुन क़य्यिमतुन, ये क्या बन गया, मौसूल सिफा, कुतुबुन क़य्यिमतुन, कुतुबुन लाइक राइटिंग्स, बुक्स, क़य्यिमतुन वैल्यूएबल, तो वैल्यूएबल राइटिंग, वैल्यूएबल बुक्स, ठीक है, मौसूल सिफा बन गई है। लेकिन ये मुब्तदा मौखर है, ये खबर नहीं है। तो इन इट आर वैल्यूएबल राइटिंग्स, इन इट आर वैल्यूएबल राइटिंग, या देयर आर वैल्यूएबल राइटिंग या करेक्ट राइटिंग इन इट। इस ये दो तरीके हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख ट्रांसलेट करेंगे, इस तरह ट्रांसलेट करें इसको, ठीक है। तो ये वो जुमला खबर, ये स्पेशल मुदाफ अगर पहले हो तो मुब्तदा बाद में होता है, ये मुब्तदा है आपका। लहुम फॉर देम, मगफिरतुन व अजरुन अज़ीम, लेट्स यहाँ तक करते हैं पहले, ठीक है ना। लहुम मगफिरतुन, तो फॉर देम इज फॉरगिवनेस, ये जुमला पूरा हो गया आपका, ठीक है ना। फॉर देम इज फॉरगिवनेस, या देयर इज फॉरगिवनेस फॉर देम, या तो इस तरह ट्रांसलेट कर लें, देयर इज फॉरगिवनेस फॉर देम, ठीक है। अच्छा, ये आगे फिर वो मुरक्कब अतफी बन रहा है वाह के साथ। तो अगर पूरा देखें, लहुम मगफिरतुन व अजरुन अज़ीम, तो यानी कि फॉर देम इज फॉरगिवनेस, और फॉरगिवनेस के अलावा और क्या क्या है, एंड अजरुन अज़ीमुन ग्रेट रिवॉर्ड, ठीक है ना, बड़ा रिवॉर्ड, बड़ा अजर, अजरुन अज़ीमुन। तो फॉर देम इज फॉरगिवनेस एंड अ ग्रेट रिवॉर्ड। तो अब देखिए, जब भी जुमला खबर पहले आया तो जो मुब्तदा था वो नकीरा है, ये मुब्तदा है आपका, ठीक है ना। सब्जेक्ट आपका ये है ना, फॉरगिवनेस, कोई सब्जेक्ट, यानी आप फॉरगिवनेस के हवाले से बात करें, देयर इज अ फॉरगिवनेस एंड ग्रेट रिवार्ड फॉर देम, ये उनके लिए है आपका फॉरगिवनेस और रिवार्ड। तो ये सब्जेक्ट आपका ये है, मुब्तदा आपका फॉरगिवनेस है और रिवार्ड है फॉर देम। तो ये आपकी खबर है कि उनके लिए रिवार्ड है, ठीक है ना। पहला पार्ट आपका मुब्तदा होता है, दूसरा खबर होता है, लेकिन
आपका जब भी कभी शिबुल जुमला खबर या स्पेशल मुदाफ पहले होगा तो मुब्तदा आपका मौखर होगा, और जब मुब्तदा मौखर हो तो वो हमेशा नकीरा होगा। ठीक है, तो ये बहुत जगह मिलेगा आपको, जगह जगह मिलेगा, कुरान में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। शिबुल जुमला खबर आपको बहुत शुरू में मिलेगा आपका, और उस केसेस में मुब्तदा आपका मौखर बन जाएगा और मौखर कहलाएगा और नकीरा होगा, आपका अल के साथ नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन वाइज आप दो तरह से कर सकते हैं इसको, या तो इस तरह ट्रांसलेट कर लें या इस तरह ट्रांसलेट कर लें, देयर इज़ अ फर्क। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसके अंदर? सही है ना, तो इसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। ये देखें, और बल्कि और एग्जाम्पल लगी, लहुम दारुसलामी, लहुम फॉर देम, व्हाट फॉर देम इज दारुसलाम, होम ऑफ पीस। दार मीन्स, दार भी आपका हाउस, दो दो होते हैं हाउस के, एक तो बैत मीनिंग भी हाउस होता है और दार माने भी हाउस होता है। ठीक है, तो हाउस या होम ऑफ पीस, सलाम मीन्स पीस, तो ये बन गया मुदाफ मुदाफ इलैहि। ठीक है, लेकिन ये खबर नहीं है, ये मुब्तदा मौखर है। क्यों? क्योंकि इससे पहले शेबुल जुमला खबर आ गया, जुमला शुरू हुआ है शेबुल जुमला खबर से, तो ये आपका मुब्तदा है। लेकिन क्यों अल नहीं है कोई, ठीक है, दारुसलाम, तो फॉर देम इज होम ऑफ द पीस, या दे विल हैव द होम ऑफ पीस। ठीक है, दे विल हैव द फॉर होम ऑफ पीस। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, देखिए, तो बहुत ही एग्जाम, कॉमन एग्जाम, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो फॉर यू इज योर दीन। ठीक है, ये योर रिलीजन। एंड वली दीन फॉर मी, ये हम पहले भी हमने शायद एग्जाम्पल डिस्कस की थी, वली दीनी, एंड फॉर मी इज़ माई दीन। तो अब यहाँ पर ये आपका शिबु जुमला खबर पहले आ गया, तो ये आपका मुब्तदा मौखर है। ठीक है ना, लाइक योर रिलीजन इज़ फॉर यू एंड माई रिलीजन इज़ फॉर मी। अब अगर प्रॉपर देखें ट्रांसलेशन तो इसकी ये होनी चाहिए ना, ये कि योर रिलीजन इज़ फॉर यू एंड माई रिलीजन इज़ फॉर मी। लेकिन क्योंकि ये पहले आ रहा है तो ये मुब्तदा ही है, यानी कि सब्जेक्ट आपका मेन यही है कि योर दीन इज़ फॉर यू। तो फॉर यू इज़ योर दीन, एंड फॉर मी, ये दो दो जुमले हैं, एक तो ये जुमला है और ये जुमला, दोनों जुमला इसमें है। एंड फॉर मी इज़ माई दीन, माई रिलीजन। ठीक है, क्लियर। तो शिबुल जुमला खबर जब भी कभी जुमले से, जुमले में शुरू हो, बिगिनिंग में हो, या स्पेशल मुदाफ, तो आपका जो मुब्तदा है वो मौखर होता है, वो बाद में आता है, और वो आपका नकीरा होगा। तो दीन आपका देखें नकीरा है, अल नहीं है कोई। और इसी तरह आपका ये वाला दीन भी अल के साथ नहीं है, विदाउट अल के साथ है। ठीक हो गया, क्लियर। अरे ये और एग्जाम्पल, दैट्स गुड, ये और एग्जाम्पल आ गई। बिगिनिंग विद द प्रीपोजिशन, टाइम हमारा हो गया, तो हमारा लास्ट है ये। ठीक है, देखिए, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, सूरह बकरा, फ़ी क़ुलूबिहिम। अब देखें, फ़ी से स्टार्ट हो रहा है जुमला, ठीक है ना, हर्फ जर से, तो फ़ी क़ुलूबिहिम, ये आपका है मुदाफ मुदाफ इलैहि, क़ुलूबिहिम देयर हार्ट्स, उनके दिल। और फ़ी क़ुलूबिहिम इन देयर हार्ट्स, फ़ी मीन्स इन, उनके दिलों में। तो इन देयर हार्ट्स ये आ गया आपका शिबु जुमला खबर। क्या है उनके दिलों में? मर्ज है, डिजीज़ है, सिकनेस है। ये मुब्तदा मौखर है, दिस इज मुब्तदा मौखर, ये खबर नहीं है। तो देर इज़, या तो ट्रांसलेट करेंगे आप, इन देयर हार्ट्स इज़ अ सिकनेस, इज़ अ डिजीज़, या आप बोलेंगे देयर इज़ अ सिकनेस इन देयर हार्ट्स। तो ये इन देयर हार्ट ये खबर है आपकी, उनके दिलों में। क्या है उनके दिलों में? सिकनेस है या डिजीज़ है। तो ये मुब्तदा आपका मौखर है, बाद में आ रहा है, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, तो इसीलिए देखें अल नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, अगर हम वैसे ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा अल मरादू फ़ी क़ुलूबिहिम। ठीक है, द सिकनेस इज इन देयर हार्ट, तो ट्रांसलेशन हो जाएगी इसकी, द सिकनेस इज इन देयर हार्ट्स। तो लेकिन अब इसमें देखें, वो एम्फेसिस नहीं है, द सिकनेस इज इन देयर हार्ट्स, उनके दिलों में सिकनेस है, लेकिन इन देयर हार्ट्स इज अ सिकनेस। तो अब ये इज अ सिकनेस थोड़ा सा एम्फेसाइज हो गया, सिकनेस के ऊपर थोड़ा सा जोर पड़ रहा है, इन देयर हार्ट्स इज अ सिकनेस। तो ये एम्फेसिस के लिए मोस्टली इस तरह की कंस्ट्रक्शन आती है, वला हम अज़ाबुन अलीम, वला हम, एंड फॉर देम क्या? अज़ाबुन अलीम, पेनफुल अजाब, तो उनके लिए पेनफुल अजाब है, तो थोड़ा सा एम्फेसाइज हो गया। अगर आपको इस तरह बोलते अल अज़ाबुल अलीमु लहुम, तो वो फिर एम्फेसाइज नहीं होता, यानी कि द पेनफुल रिवॉर्ड इज़ फॉर देम, द पेनफुल पनिशमेंट इज़ फॉर देम। लेकिन जब इसको शुरू में ले आया तो थोड़ा सा एम्फेसिस पड़ गया खबर के, मुब्तदा के ऊपर। तो वलहुम एंड फॉर देम इज़ अ पेनफुल पनिशमेंट, या दे विल सफ़र अ पेनफुल पनिशमेंट, इस तरह से कर लें यहाँ तो। वलिल्लाहि, देखें, लिल्लाहि जार मजरूर शिबु जुमला खबर, मुल्कुस समावाती, ये आपका मुब्तदा मौखर है। ठीक है, तो वलिल्लाहि, एंड टू अल्लाह अलोन बिलोंग्स क्या? मुल्कुस समावाती, द किंगडम ऑफ द हेवंस, वल अर्दी, एंड अर्थ। ये जुमला पूरा हो गया। व इलल्लाहिल मसीरु, व इलल्लाहि मसीरु। ठीक है ना, एंड टू अल्लाह, इला मीन्स टू, एंड इलल्लाहि, एंड टू अल्लाह, अल मसीर इज़ द फाइनल रिटर्न। ठीक है, व इलल्लाहिल मसीरु।
तो ये कुछ आपकी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। ये इसको कीजिएगा ट्रांसलेट इंशाल्लाह। ये पूरा एक वो है पैराग्राफ। सिंपल सिंपल छोटे छोटे जुमले हैं। कोई अगर आपको वर्ड ना मिले तो उसको ढूंढ लीजिएगा डिक्शनरी से। बट इट्स प्रीटी सिंपल। अल्लाह इज़ आवर लॉर्ड, ही इज़ आवर क्रिएटर, ही इज़, वी आर हिज सर्वेंट्स। बहुत सारे आपको मुदाफ मुदाफ मिलेंगे काफ़ी। वी आर मुस्लिम, इस्लाम इज़ आवर रिलीजन, ठीक है ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ आवर प्रॉफिट, ही इज़ द सन ऑफ अब्दुल्ला, फातिमा एंड ज़ैनब आर द डॉटर्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर एंड उमर और द फादर्स इन लॉ, एंड उस्मान एंड अली आर सन इन लॉ, ठीक है ना। तो इसको ट्रांसलेट कीजिएगा, ये पूरा पैराग्राफ आपको इसमें मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन इसके अंदर? आज का टॉपिक हमारा ठीक है मेरे ख्याल में। ठीक है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। अब जुमला इसमें हमने मुख्तलिफ फ्लेवर देख लिए, मुख्तलिफ तरह की मुब्तदा देख लिए, किस किस तरह के मुब्तदा हो सकते हैं, किस किस तरह की खबर हो सकती है। और ये वाला स्पेशल केस भी डिस्कस कर लिए। काफ़ी आपको इसकी अकरेंस मिलेगी कुरान में, क्योंकि एम्फेसिस के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको देख लीजिएगा। ये दो केसेस हैं, फिल बई थी और अब मामूल बई थी, कि जब भी कभी स्पेशल मुदाफ या जब जुमला खबर जुमले में जुमला स्टार्ट हो या बिगनिंग में आ रहा हो, तो मुब्तदा आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो खबर नहीं, वो मुब्तदा होता है और वो आपका नकीरा होगा। तो ये आपकी मुब्तदा नकीरा सिर्फ इन दो सूरतों में हो सकता है, कि या तो उससे पहले शिबु जुमला खबर हो, या उससे पहले मुदाफ मुदाफ लई हो, स्पेशल मुदाफ लाइक ज़र्फ़ वाला मुदाफ, तो आपका मुब्तदा नकीरा होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट है। तो मतलब नेक्स्ट हम नया टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं चेक कर लूँगा कौन सा है, बस जुमला इसमें हमारा पूरा है आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो वोकेबलरी वाइज थोड़े से वर्ड मैंने इसमें और ऐड किए हैं। आपका ये भी आपके नाउन्स हैं। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ी वर्ब दूंगा नेक्स्ट क्लास में ना, तो वर्ब याद करने के लिए, क्योंकि हम वर्ब्स की तरफ अब जा रहे हैं। तो सिंपल है ये, बहुत सारे आपको में भी आते हैं। रब, रब्बुन, रब्बन, रब्बिन, ठीक है ना। लॉर्ड, समाउन, समावात, समावात। तो ये जो डैश के साथ जो होंगे ये आपके क्या हैं? मुफरद एंड कि पहले ऐड किए हुए हैं शायद मेरे ख्याल में उसे। ये पहले ऐड किए। हाँ, ओह इससे पहले। हाँ, ये आया हुआ है पहले। सॉरी, मैं मेरा हाल है, मैंने गलती कर दी। मैं फिर वो दूसरा ऐड कर दूंगा। एक मिनट, ये फाइल हाँ मेरे पास है इस वक्त। तो देख लीजिए, मैं चेंज कर दूंगा। हाँ ये पहले ऐड कर, सही कह रहे हैं आप, ये रिपीट हो गया। ठीक है, मैं फिर ऐड कर दूंगा वो, मैं निकाल के, ये मैंने गलती कर दी। निकाल के फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वो फिर मैं शेयर ठीक है, करूंगा, न्यू वर्ड्स का शेयर कर दूंगा, तो आप याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सही है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है इंशाल्लाह। क्लियर, ठीक है। ठीक है। चलें दुआ पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, क्लास को एंड करते हैं फिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मियाद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। चलिए आमीन। ओके, जज़ाकल्लाह भाई। चलिए इंशाल्लाह फिर चलिए, वही है, हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। वही आपको, वही आपको। इंशाल्लाह चलें फिर, चलो ताला फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास मिलते में हैं। बात होती है ठीक है, इंशाल्लाह। ओके भाई। ओके ओके। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।